जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने चैनल विनीत ड्रीम क्लास में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 12 बिहार बोर्ड सब्जेक्ट हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई, है ना दोस्तों। कहा कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई, तो देखिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सिंधु नदी। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है ना। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी धौलावीरा, डी लोथल। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा मोहनजोदड़ो, है ना। कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन हो जाएगा? मोहनजोदड़ो हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। फिर अगला प्रश्न हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, है ना। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो हम कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की, है ना। क्या होगा जा? अलेक्जेंडर कनिंघम। देखिए हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन अगर कहेगा तो दयाराम साहनी, है ना। उत्खनन कौन हो जाएगा? दयाराम साहनी। कब? तो 1921 में। कब हो जाएगा? 1921 में। लेकिन अगर खोज की बात करेंगे तो अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएगा। फिर अगला हम बात कर लेंगे, अगला प्रश्न हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था, है ना। कह रहा कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था। देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख व्यवसाय था ना, वो कृषि था। क्या था? कृषि। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। फिर अगला हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। देखिए कह रहा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग को किस धातु से परिचित या किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे। कहा सॉरी दोस्तों, देखिए कहा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे, है ना। तो ये जो थे ना, तांबा से परिचित थे। किससे थे? तांबा से, है ना। कह रहा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे, तो हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, तांबा से थे। और नहीं कहेगा तो हो जाएगा लोहा से। देखिए कुछ कुछ ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्जाम के व्यू से बनाया गया है ना, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर आगे बात करेंगे, मुगल काल में भूमि मापन की व्यवस्था किसने की, है ना। मुगल काल में भूमि मापन की व्यवस्था किसने की? तो अकबर ने। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकबर। अकबर के समय राजस्व मंत्री कौन था, है ना। कह रहा कि अकबर के समय राजस्व मंत्री कौन था? तो टोडरमल हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, टोडरमल। फिर आगे हम बात करेंगे, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि जमींदारों की शक्ति का प्रमुख आधार क्या था, है ना। जमींदारों की शक्ति का प्रमुख आधार क्या था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जमीन ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जमीन। अब अगला हो जाएगा कि निर्गुण भक्ति के प्रमुख संत कौन थे, है ना दोस्तों। कह रहा है कि निर्गुण भक्ति के प्रमुख संत कौन थे? तो कबीर थे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कबीर। फिर अगला है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है ना। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे रामचरितमानस है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास। फिर अगला प्रश्न हो जाएगा, सूफी संत किस धर्म से संबंधित थे, है ना। कह रहा है कि सूफी संत किस धर्म से संबंधित थे? तो हम कह सकते हैं कि इस्लाम धर्म से संबंधित थे। किस धर्म से? इस्लाम। अकबरनामा के लेखक कौन थे? जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि अकबरनामा के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अकबरनामा के लेखक अबुल फजल थे। कौन था? अबुल फजल। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? जी है ना। कह रहा है कि मुगल वंश के संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मुगल वंश के संस्थापक बाबर था। क्या हो जाएगा? बाबर। फिर अगला हो जाएगा, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया, है ना। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। जी हाँ दोस्तों, कौन हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगर देखिए कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, है ना, कब? तो 1700। अगर कह सकता है कि कॉर्नवालिस कोड कब बना, तो हम कह सकते हैं 1793 में। कब बना? 1793 में। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए कब बना? 1793 में। कॉर्नवालिस कोड कब बना? 1793 में। और अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर अगला हो जाएगा, नील विद्रोह कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि नील विद्रोह कब हुआ था? तो नील विद्रोह 1859 में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 1859 में। अगर नील की खेती से संबंधित की बात करें तो वो था चंपारण सत्याग्रह। कौन था? चंपारण सत्याग्रह, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था 1917 में, जिसमें गांधी जी तिनकठिया प्रणाली को समाप्त किए थे।
फिर है गांधी जी भारत कब लौटे। जी हाँ दोस्तों, देखिए गांधी जी पहले 1893 में, गांधी जी की याद रखिएगा कि गांधी जी पहले तो 1893 में, कब, तो 1893 में कहाँ गए थे, तो दक्षिण अफ्रीका गए थे। कहाँ गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे। उसके बाद फिर पुनः गांधी जी भारत आते, एक केस के मामले में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे और फिर वहाँ से गांधी जी भारत लौटे थे। तो अगर बात की जाए कि गांधी जी भारत कब आए थे, तो हम कह सकते हैं गांधी जी भारत 1915 ईस्वी में आए थे। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कि गांधी जी 1915 में भारत लौटे थे। फिर अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे, दांडी मार्च किस वर्ष हुआ। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि दांडी मार्च किस वर्ष हुआ, तो दांडी मार्च 1930 में हुआ और किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो गांधी जी की अध्यक्षता में हुई थी दांडी मार्च 1930 में। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर अगली प्रश्न की बात करें, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। जी हाँ दोस्तों, कह रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था और ये भी महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया आंदोलन था। और यह प्रश्न किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। इसे हम अगस्त के क्रांति के नाम से जानते हैं और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। किसका नारा, करो या मरो का नारा दिया था। भारत का विभाजन किस वर्ष हुआ, तो भारत का विभाजन 1947 में हुआ। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए भारत का विभाजन कब हुआ, तो 1947 में। फिर अगला है, पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो पाकिस्तान के पहला गवर्नर जिन्ना था। अगर पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली थे। कौन थे, लियाकत अली। और गवर्नर तो जिन्ना था। कौन था, जिन्ना। फिर अगला देखिए, अगला कुछ प्रश्न इस प्रकार है जो कि एक ही भाषा में, कि हड़प्पा लिपि है ना, तो हड़प्पा लिपि किस प्रकार की लिपि थी, तो चित्र लिपि थी। क्या था, चित्र लिपि। फिर अगला हो जाएगा लोथल क्या है, तो हम कहेंगे लोथल बंदरगाह है ना, या उस समय बंदरगाह कौन था, तो हम कह सकते हैं लोथल। फिर सिंधु सभ्यता, मतलब कि सिंधु सभ्यता किस युग की सभ्यता, तो कांस्य युग की सभ्यता। देखो इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा है ना। सिंधु सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो कांस्य युग की सभ्यता है। भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन के समय कौन हो जाएगा, लोक भाषा हो जाएगा। फिर अगला हो जाएगा अकबर है ना, दीन इलाही किसने प्रारंभ किया था, हम कह सकते हैं अकबर ने। क्या हो जाएगा, अकबर। दीन इलाही किससे संबंधित है, तो अकबर से। फिर पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो 1526 में हुआ। क्या हो जाएगा, 1526 में। फिर प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो 1757 में है ना, कब हो जाएगा, 1757 में। फिर अगला हो जाएगा, ये भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। कब हुआ, 1764 में। फिर अगला हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, 1905 में हुआ था। 1905 में स्वदेशी आंदोलन कब हुआ, 1905 में। और बंगाल विभाजन भी 1905 में हुआ था। तो इसलिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता। फिर कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ। अगर पूछे जाएगा कि कांग्रेस के संस्थापक कौन है, तो हम कह सकते हैं कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम है। अगर बात की जाए कांग्रेस की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ, तो कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ। किसके शासनकाल में, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। गांधी जी का प्रथम आंदोलन कौन था, तो गांधी जी का प्रथम आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था, है ना। कौन था, चंपारण सत्याग्रह। फिर नमक सत्याग्रह है ना, नमक सत्याग्रह हो जाएगा नमक कानून। नमक सत्याग्रह में नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा गया था। फिर सुभाष चंद्र बोस है ना, ये आजाद हिंद फौज के दस्ता किसने प्रारंभ किया, सुभाष चंद्र बोस। अगर इसके 3 नारा है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 नारा है। पहला नारा कि दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। फिर तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। और जय हिंद। ये तीनों नारा एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फिर अगला बात करेंगे संविधान सभा है ना, कि संविधान सभा की प्रथम अध्यक्षता कब हुआ था, 1946 में हुआ था। अगर प्रथम बैठक की बात की जाए तो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में, जिसमें अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। फिर द्वितीय के बारे में बात करें, मतलब कि दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को, इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। तो ये भी एग्जाम बहुत पूछे जाते हैं कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर अस्थायी की बात करेंगे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और तृतीय बैठक 13 दिसंबर 1946 को। फिर भारत कब गणराज्य बना है, तो 1950 में, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, उसी वर्ष भारत गणराज्य बना। फिर हड़प्पा है ना, क्या हो जाएगा, हड़प्पा क्या है, तो ग्रिड योजना है। हड़प्पा किस प्रकार की योजना है, तो ग्रिड योजना है। फिर मोहनजोदड़ो, हम कह सकते हैं महान स्नान नगर है ना, यह स्नान नगर कहाँ से प्राप्त हुआ, तो मोहनजोदड़ो से। फिर सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया, तो अकबर ने। किसने किया, अकबर ने। फिर अगला हो जाएगा खानका क्या, सूफी दरगाह है। फिर बीजक है ना, कि बीजक में किसका संग्रह मिलता है, तो हम कहेंगे कबीर का।
अवधी भाषा किसकी थी? तो तुलसीदास का। तुलसीदास की भाषा क्या था? अवधी। फिर अस्थाई बंदोबस्त, इसमें जमींदार थे, हम बताए थे। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किए थे। अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लागू किया है। कब किया गया? 1793 में। फिर नील विद्रोह, नील विद्रोह कहाँ हुआ? तो बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ? बंगाल में। फिर असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। और क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो 1942 में। यह सभी प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या हो जाएगा कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो 1942 में। फिर कैबिनेट मिशन 1946 में। और लॉर्ड माउंटबेटन, है ना, मतलब कि भारत का अंतिम वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन, और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री या पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संविधान निर्माता किसे माना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। यह सभी प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और आप लोग इस सारे प्रश्न को याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रश्न में से बहुत ही ज्यादा प्रश्न आ सकते हैं आपके एग्जाम में। देखिए ये सभी प्रश्न जो है ना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे किसी भी टॉपिक से। मान के चले कि यहाँ तक ऑब्जेक्टिव बनाया गया था और ये टॉपिक मतलब कि डायरेक्ट याद कर सकते हैं और बहुत ही ज्यादा। देखिए इस जितने भी प्रश्न यहाँ पे 30 प्रश्न जो है, हड़प्पा लिपि, लोथल मतलब बंदरगाह, सिंधु सभ्यता, कांस्य युग की सभ्यता, लोकसभा मत है, दीन इलाही अकबर से, ये सभी प्रश्न क्या हो जाता है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप एक इस वीडियो में जितने भी सारे प्रश्न हैं सभी को एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा। एग्जाम देने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं होगा, है ना। धन्यवाद।